मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, जिस शख्स के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं, उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष की, असफलताओं और परेशानियों से जूझते रहे, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सिर्फ 7 साल की छोटी सी उम्र में उनके ऊपर अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी आ गई। नौकरी की तरफ रुख किया तो वहां भी दर दर ठोकरें खानी पड़ी। शादी के बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बंद हो गया। 65 साल की उम्र तक उन्होंने जीवन में अपना पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपनी सभी गलतियों से सीख लेते हुए एक ऐसी कंपनी बना डाली जिसके ब्रांचेस दुनिया के 118 से ज्यादा देशों में हैं और हर साल कंपनी खरबों रुपए कमाती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मिल रही असफलताओं से परेशान हो चुके हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए, बिना आपका समय खराब किए हम कर्नल सैंडर्स के संघर्ष से लेकर सफलता तक के सफर को शुरू से जानते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविल में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। हार्लैंड सैंडर्स के अलावा उनके एक छोटे भाई और एक छोटी बहन भी थी, जिनमें भाई का नाम क्लेरेंस और बहन का नाम कैथरीन था। उनके परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 1895 के गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से हार्लैंड सैंडर्स के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा और सैंडर्स के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में सैंडर्स की मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में वह खाना बनाने में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने विलियम ब्रैडेट्स नाम के आदमी से फिर से शादी कर ली और फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गए। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों से 1903 में हार्लैंड सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। साथ ही साथ वह वहीं पर काम भी करते थे। घर छोड़ने की वजह से 7वीं के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना पोलिस शहर में आ गए, जहां वो घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह काम छोड़ दिया और फिर 1906 में इंडियाना के न्यू अल्बानी में अपने अंकल के साथ आकर रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल की उम्र में शादी कर ली। उसके बाद जोसेफिन से उन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां हुईं। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई।
इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। उन्होंने इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर का बिजनेस किया और इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के एक छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला। यात्रियों के कहने पर उन्होंने गैस स्टेशन के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जहां वह अपने तरीके से विशेष रूप से तली हुई चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और फिर बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कार्नेल विश्वविद्यालय से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। हार्लैंड सैंडर्स द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि तक दे डाली और तभी से हार्लैंड सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जुड़ गया। 1937 में सैंडर्स ने केंटकी में अपने रेस्टोरेंट की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा और फिर अगले कुछ ही सालों में हाईवे बनने के कारण उनका अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी लगभग 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा भरोसा था। वो मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपनी चिकन बनाने की यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और एक एक करके सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाईं और फिर उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद से कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स की रेस्टोरेंट KFC 118 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। पूरी दुनिया में 18,875 से ज्यादा KFC के आउटलेट्स हैं। पहला KFC फ्रेंचाइजी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 को अमेरिका के केंटकी में 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई। सोचिए दोस्तों, 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, घर में आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उससे ज्यादा उम्र में भी कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, बस एक बात हमेशा याद रखिए, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।